पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। हम लोग आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं भीतर की बात को लेकर के। हमारी खास पेशकश है भीतर की बात। आपको बता दें कि सियासी हलचल जो है इन दिनों बिहार में काफी बढ़ गई है। जब से नई सरकार बनी है, कयासों का जो बाजार है वो गर्म हो गया है और कहा यह जा रहा है कि इस सरकार के जो कदम हैं वो ठीक नहीं है और लगता है कि अब जो है एनडीए जो है वो किसी भी वक्त जो है टूट सकती है। और तमाम जो गठबंधन के लोग हैं, खासकर लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस, ये जो हलचल है, इन लोगों की जो हलचल है वो देख के यही नजर आता है कि फ्लोर टेस्ट से पहले कोई खेला हो सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है और एक तरफ जीतन राम मांझी जो कि एनडीए के घटक दल हैं, वो बार बार दो मंत्रियों की जो है वो गुजारिश कर रहे हैं एनडीए से और कह रहे हैं कि अगर हमको मंत्रिमंडल एक और नहीं मिलता है, एक और मंत्री नहीं बनता है, तो हम बहुत परेशान होंगे, हमको बहुत तकलीफ पहुंचेगी। तमाम बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सीनियर एडिटर विजय मिश्रा बाबा हैं। सर, क्या लगता है भीतर की बात में क्या होगा सर इन लोग का? देखिए, बस सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, आज से 28 तारीख से पहले आपने देखा होगा कि एनडीए का अपर हैंड था, क्योंकि उसके पास लोकसभा चुनाव के लिए 40 सीटें थी। अब एनडीए में ये समस्या हो गई है कि अब सीट किसको दिया जाए। नीतीश के जाने के बाद वहाँ जो घटक दल हैं वही परेशान हैं कि उन्हें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। इस बीच आपको पता होगा कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट में अभी जो जी वर्तमान परिस्थिति है उसमें साफ लग रहा है कि सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। एक तरफ जहाँ लालू प्रसाद और पूरा महागठबंधन चुप्पी साधे हुए है, वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद इंटरनल अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। आपको पता होगा कि अभी सियासी संकट जिस तरह से देखने को मिला झारखंड में, फ्लोर टेस्ट से पहले सभी विधायकों को एक सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया है। उसी तरह से बिहार में भी अब ये चर्चाएँ चल रही थी। आपको याद होगा 28 तारीख को ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हैं। इसी बीच में जी। आपको ये भी जानकारी मिली होगी कि बिहार में न्याय यात्रा पर आए हुए थे राहुल गांधी। राहुल गांधी। ये सारी चीजें जब विधायकों को खोज शुरू हुआ तो विधायक गायब मिले, किसी का फोन बंद था, कुछ था, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं बुला लिया गया और सभी पूर्णिया में हाजिर होकर के वहां उस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसका मतलब ये था कि जो आंकड़े हैं और जो समझाने बुझाने का शैली है लालू प्रसाद का, वो काम कर गया, क्योंकि जी ये पता था कि अब महागठबंधन में चुनाव लड़ने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं। इसी स्थिति को देखते हुए आपको हमने बताया भी था कि आने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर के लगातार ये बात तेजस्वी यादव ने भी कही है, लालू यादव ने भी कही है और इसके साथ-साथ कांग्रेस सहित वाम दलों ने भी कहा है कि खेल अभी बाकी है। इसके मायने क्या निकाले जाएँ? तो निश्चित रूप से इसके मायने यही निकाले जा सकते हैं कि आंकड़ों में 7 की जो कमी है और जिस तरह से जीतन राम मांझी का आपने ज़िक्र भी किया कि वो काफ़ी असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, उनके डिमांड को पूरा नहीं हो किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी संभावनाएँ हैं। हमने आपको ये भी बताया था, याद होगा कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें महागठबंधन यानी आईएनडीआईए गठबंधन के पास जहां एक तरफ 3 अभी राज्यसभा की सीटें उसके हाथ में है, तो वहीं 5 से 6 विधान परिषद की सीटें भी हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू के भीतर भी खलबली मची हुई है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां जीतन राम मांझी की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं उनके बयानों के आधार पर, अभी संतोष सुमन ने भी इसी बात को लेकर के कहा कि जो हमारे नेता कह रहे हैं उन बातों में दम है। अभी हमने बहुत सारी चीजें देखी नहीं है, हम मंथन करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद हम फैसला लेंगे। यानी संभावनाएं अभी भी जीतन राम मांझी के इधर से उधर होने की लग रही हैं। तो वहीं एक सबसे बड़ी बात है अब्बास, जी जी कि जी जी जिस तरह से लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद अखिलेश सिंह के साथ जी पूरी कांग्रेस की टीम जो है वो दिल्ली रवाना हो गई और उनके लिए वहां 12 तारीख तक जब विश्वास मत हासिल करने के लिए यहाँ फ्लोर टेस्ट होगा, जी विधानमंडल का सत्र बुलाया गया है 12 तारीख को। उस जी दिन जी ये सारे विधायक अचानक जी से प्रकट होंगे। तब जी तक इन लोगों के लिए दिल्ली में अरेंजमेंट किया गया और इन लोगों को सभी चीजों से दूर रखा गया है। जी। इनके आप लिए एक चीज यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे कि 2 दिन पहले जब अखिलेश प्रसाद सिंह एयरपोर्ट पर आए थे, तब उनसे हम लोगों ने सवाल किया था, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मांझी जी हम लोग के साथ आ जाएं, हम लोग उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए, ये ऐसा मौका है जहां भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की इस जोड़ी को हराने के लिए, हर कुर्बानी देने के लिए महागठबंधन तैयार है।
जी, आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव को अगर मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं भी बनाते हैं, तो तेजस्वी यादव का घाटा क्या होगा? सरकार में तो वो ऑलरेडी शामिल हो जाएँगे अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है तो। जी, ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि समझाने-बुझाने और जिस तरह से समझौते की राजनीति चल रही है, आप जानते हैं गठबंधन की राजनीति में ये सब चीज़ें होती हैं। जी, लेकिन जी, सबसे बिल्कुल। बड़ी बात ये है कि जो अभी वर्तमान में 19 जो विधायक हैं और विधान परिषद के सदस्य तो सभी पहुँच गए हैं वहाँ, लेकिन फ्लोर टेस्ट में जी, विधायकों को शामिल होना पड़ता है। जी, जो बिल्कुल, बिल्कुल। जी, कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं, उनमें से 17 तो दिल्ली पहुँच गए हैं, 2 अभी तक नहीं पहुँचे हैं। जी, इनको लेकर के भी जो जी, चर्चाएँ चल जी, रही हैं कि आखिर क्यों नहीं पहुँचे हैं, तो आपको बता दें कि जो हमारी जानकारी है, हमने जो इंटरनल जानकारी उपलब्ध की है, उसके आधार पर शनिवार को जो 17 विधायक पहुँचे थे, उसमें से 2 विधायक जो नहीं पहुँचे थे, उसमें बिक्रम के विधायक हैं सिद्धार्थ और अररिया के विधायक हैं अबुद्दुर रहमान। अच्छा। जहाँ जी, तक सिद्धार्थ की बात है, तो सिद्धार्थ के बारे में कहा जा रहा था कि आज किसी भी समय वो पहुँच सकते हैं। जी, वो अपने निजी कार्यों में व्यस्त थे, इसके चलते वो नहीं जा पाए थे। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब्दुर रहमान जो हैं, अररिया के विधायक, उनकी पुत्री का ऑपरेशन हुआ है, जिसके कारण वो नहीं गए हैं। लेकिन वो भी दिल्ली जैसे ही इससे निपट लेते हैं, पहुँच जाएँगे। अब जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद लालू प्रसाद ने इन सभी विधायकों को कहीं न कहीं ये समझाने में सफलता प्राप्त कर ली है कि यदि आप लोग साथ में रहते हैं, एकजुट हम रहते हैं, तो हम सरकार बनाने में सक्षम हो जाएँगे। और आप समझ सकते हैं कि सरकार बनाने में सक्षम होने का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को मिलेगी। लगातार नीतीश कुमार से आपने देखा होगा कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि उसे एक मंत्रिमंडल और दे दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने एक नहीं सुनी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनेगी नीतीश कुमार के हटने के बाद, कम से कम 12 से 13 मंत्रालय खाली हो रहे हैं। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खाली हो रही है। इसके साथ-साथ और भी कई ऐसे विभाग हैं जिसकी कुर्सियाँ खाली हुई हैं, जो अपने साथी दल, सहयोगी दलों में बाँटा जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो अरेंजमेंट किया गया है और जिस तरह से लालू प्रसाद ने ये पूरा खेल रचा है, उसमें भीतर ही भीतर एक बड़ा कहानी लिखा जा रहा है। लालू के इशारे पर जो खेल शुरू हुआ है, उसमें जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के बारे में भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे विधायकों को ऑफर दे दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जब देश के अलग-अलग राज्यों में इस तरह की खेल हो सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं? लेकिन ठीक यहाँ पे 1 मिनट हुँ, सर ये भी देखा जाए कि बिहार में और ख़ास करके सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसा अपोज़िशन के लोग कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई जो है वो एक फैक्टर रखता है, कहीं भी। तो मामला ये देखना पड़ रहा है अब कि तमाम जो कार्रवाइयाँ हो रही है बिहार से लेकर के झारखंड तक, बीजेपी ने इस चीज़ को बज़ाहिर कहा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी एक फैक्टर है और बीजेपी और जेडीयू के नेता भी इस चीज़ को कह रहे थे कि हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, किसी भी हाल में। और ये भी बयान कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से कहा गया है कि अगर हम लोग में से टूटेगा तो क्या उधर से नहीं टूटेगा? उधर से भी टूटेगा। तो बिल्कुल। देखना अब ये तय है कि फ्लोर टेस्ट से पहले क्या नक्शा सामने आता है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि टूटना तो दोनों तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन जो संभावनाएँ मैं बता रहा हूँ, जिन संभावनाओं में सबसे ज़्यादा अगर कहीं फ़ायदा किसी विधायक को है, तो वो है वर्तमान परिस्थिति में क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर ऐसे कई विधायक हैं, दर्जन भर विधायक हैं, जो लगातार जीत तो रहे हैं, आस्था भी अपने दल में दिखा रहे हैं, अपने गठबंधन में दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं है विधायक के सिवाय। वो जी, सारे लोग अब नाराज़ हैं अपने गठबंधन से। हमने ये भी खबर किया था कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल का स्वरूप और चेहरा बदलने के बारे में सोचना पड़ सकता है। ये सारे अरेंजमेंट हो रहे हैं, सारी संभावनाओं पर विचार हो रहा है, लेकिन अगर लालू प्रसाद अपने मकसद में कामयाब हो गए और आप समझ लीजिए कि वो 7 विधायक में से 4 तो जीतन राम मांझी के पास है। जीतन जी, राम मांझी मौका देख कर के अपना फैसला बदल सकते हैं। तो पलटी वहीं मार सकता है। अगर आप समझ लीजिए कि जदयू और भाजपा के जो नाराज लोग हैं, अगर वो अपने विधायकी से इस्तीफा दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। आने वाला आप मई में आपको याद होगा कि हमने बताया था कि 11 विधान परिषद की सीटें खाली हो रही हैं। तो जी, वहीं एक बात हमने ये भी कहा था कि राज्यसभा की भी सीटें खाली हो रही हैं। तो तीसरी तरफ आप एक और बात समझ सकते हैं कि लोकसभा में जो सीटिंग अरेंजमेंट है और जो सीटों का बँटवारा होगा, उसमें सीटें भी दी जा सकती हैं। तो ये जी, सारी संभावनाएँ अभी जीवित हैं और इसीलिए कहा ये जा रहा है कि लालू प्रसाद कहीं न कहीं भीतर ही भीतर जो खेल कर रहे हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि जदयू के साथ-साथ भाजपा भी इस पर नज़र रखे हुए है।
जी बिल्कुल, जैसा सूरत-ए-हाल और जैसी सियासी हलचल बिहार में दिख रही है, तमाम जो हमारे अवाम है वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि जब से सरकार नई बनी है, तब से जो सियासी पारा है वो काफ़ी ऊपर-नीचे हो रहा है और एनडीए को लेकर के अपोज़िशन बराबर ये दावेदारी कर रहा है कि एनडीए जो है उसमें कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाल रही है, नीतीश कुमार बीजेपी के ऊपर दबाव डाल रही है, तमाम महकमों को लेकर के जो है वो बँटवारा सही से नहीं हो रहा है और आने वाला वक़्त जो है वो एनडीए का सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में भी ये देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव इस चीज़ को देख कर के परेशान हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस के तरफ से उनको भी ईमानदारी की यकीन नहीं है। इसीलिए तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो दिल्ली पहुँच जाते हैं फ्लोर टेस्ट से पहले और हो सकता है कि जो हम सोच रहे हों, कहीं वो ना हो, कुछ और हो जाए, कहीं गठबंधन की सरकार बन जाए और एनडीए गिर जाए। लेकिन गठबं एनडीए की तरफ से भी ये दावेदारी है और कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से ये बयान आ रहे हैं कि अगर हम लोग में से टूटेगा तो गठबंधन वाले अपना बचा लेंगे क्या? ऐसी तमाम जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुँचाते रहे हैं, सारी बातों को बारीकियों को बताते रहे हैं और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।